सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से समाअत। बैरिस्टर अली जफर की अपने मौक्किल से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। कहा, कुछ कानूनी नुकात पर हिदायत के लिए मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर कर ली। PTI वकील को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के अहकाम जारी कर दिए। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के खिलाफ नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान PTI के वकील ने चीफ जस्टिस को धमकी दे दी। कहते हैं बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस अहलकार को बुला लेते हैं। मुस्तफिन काजमी ने कहा, आप कर भी यही सकते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। PTI का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबर टेक सिंह, मियांवाली, चनियोट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रेंजर्स की 2 कंपनीज भी तैनात। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। सियासी जमातों के एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद में रेड जोन को एक मरतबा फिर सील कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। रेड जोन को जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड खुला रखा गया है। शहरी सफरी मसाइल का शिकार हो गए। पुलिस की बड़ी तादाद में एहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आईनी अदालत के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिक़ें ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं आइनी तरमीम इत्तेफाक राय से हों। बोले, एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शंघाई ताउन तंजीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए लाए अमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी कहते हैं, SCO सरबराही इजलास का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बायस है। इजलास में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमील अहमद खान ने कहा, महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी रेट पर मुरतब होते हैं। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं है। जिन बैंकों के कर्जों की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं, 5 डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग 2025 में शुरू कर देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तहरीक इंसाफ के मोहलत की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर केस 22 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश, मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए अदालत से रुजू किया है। उम्मीद है 10 दिन तक FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन ना रहूं, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, 4 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज होगा। हमने एहतजाज की मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नाटक करार दे दिया। बानी PTI अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया। बोले, लगता है अडियाला जेल नहीं PTI का मरकजी दफ्तर है। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बड़ा धचका। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। BLA के 6 दहशतगर्द जानम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। दिफाई माहिरीन ने BLA के 6 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दे दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया था। इजलास वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी, 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। करीबी अजीज की अदालत की वजह से आज की रुख्सत ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समात। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर की है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमले के बाद इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो वो मजीद हमले करेगा। पासदारान इनकलाब का इसराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कहा इसराइल पर हमले के लिए इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने ट्वीट कर दिया। खामनई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया था। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत अदा करना होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल हमलों पर जवाब। कहा वो नहीं जानते हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। अपने बनाए हुए उसूलों पर कायम रहेंगे। जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। हमला बज़ाहिर नाकाम रहा, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका ने इसराइल के दिफा के लिए फ़ाल किरदार अदा किया है, आगे भी इसराइल के दिफा के लिए मदद के लिए तैयार रहेंगे। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म ही समझे। इसराइली फ़ौज ने ईरान को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। डैनियल हेगारी ने कहा हम पर एक संगीन हमला हुआ है, नताइज भी संगीन होंगे। ये हमने बहुत से मिसाइलों को रोका है। इसराइल फ़ौज और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जवाब सही वक्त पर दिया जाएगा। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद PTI के तमाम परवाज़ों आपको पता चले PIA के तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर फ़्लाइट प्लान असरनू तरतीब दी गई है, जबकि PIA के तमाम कप्तानों को फ़्लाइट ऑपरेशन को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। सूरत हाल वाज़े होने पर ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में पोलियो के वार बरकरार। कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 7, खैबर पख्तूनख्वा से 2, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल और इसराइली जारियत का फैसला कुन जवाब करार दे दिया। कहा ईरानी हमला इसराइली जारियत का रद्द अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक का इस्तेमाल किया गया। सिहोनी रियासत की जारियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया। ईरान जंगजू नहीं, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है।
बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, कप्तानी एक फ़ायदेमंद तजुर्बा रहा, लेकिन उसने इसके बावजूद काम के बोझ में इजाफा हुआ। वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं और अपने खेल पर तवज्जो दूं। इस बारे में क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को गुज़िश्ता माह बता चुका हूं। बतौर खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरजोश हूँ। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लैंड टीम क्रिकेट आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद हसन और मैं हूँ सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।